दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, आपने ये खबर पढ़ी होगी कि हरियाणा सरकार ने ईवी व्हीकल पर 100% टैक्स माफ कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है और हरियाणा वासियों में सरकार के इस निर्णय से खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन दोस्तों, देखना यह है कि सीधे तौर पर आम आदमी को कोई भी ईवी व्हीकल, कार आदि खरीदने पर कितने की बचत होगी। दोस्तों, सियासत केवल चुनावों और भाषणों से नहीं चलती, बल्कि सरकार के उन फैसलों से भी तय होती है जो सीधे आम जनता की जेब पर असर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में एक ऐसा ही बड़ा फैसला लिया जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर और आम गाड़ी खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी खरीदने वालों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह यानी 100% खत्म करने की घोषणा की है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस फैसले के पीछे की सियासी और आर्थिक मायने क्या हैं, और अगर आप एक नई ईवी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब में कितने रुपए बचेंगे, ये अभी आम जनता को पता नहीं चला है या हर एक आदमी नहीं जानता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसके मायने समझते हैं। पहला बड़ा मायना, अब तक हरियाणा सरकार के लोग गाड़ी खरीदने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ का उपयोग करते थे, क्योंकि वहाँ टैक्स में राहत ज़्यादा मिलती थी। इससे हरियाणा सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा था। अब 100% छूट मिलने से हरियाणा सरकार के लोग अपने ही राज्य में गाड़ी खरीदेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दूसरे मायने, दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब कार्बन एमिशन घटाने के लिए आक्रामक नीतियाँ अपना रही है। तीसरा और अहम पहलू, महिलाओं के नाम पर गाड़ी यदि आप खरीदते हैं तो 20 लाख तक के और गैर व्यावसायिक वाहनों पर 1% की और अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रतीकात्मक लेकिन सकारात्मक कदम है। दोस्तों, हरियाणा में सामान्यतः कारों पर 6 से 10% तक रोड टैक्स लगता था। अब 30 लाख तक की ईवी कारों पर रोड टैक्स शून्य हो गया। 10 लाख रुपए की कार पर सीधे 60,000 से 80,000 की बचत कार खरीदने वालों की होगी। 15 से 20 लाख रुपए की कार पर लगभग 1,30,000 से 1,60,000 तक की सीधी बचत होगी। 15 से 20 लाख रुपए की कार पर लगभग 1 लाख से 30 लाख 1 लाख से 60 लाख की बचत मैंने बताई। 30 लाख तक की लग्जरी ईवी पर बचत का आंकड़ा 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाता है। आसान शब्दों में कहें तो पहले जो 15 लाख एक्स शोरूम की ईवी कार टैक्स और इंश्योरेंस जोड़कर आपको लगभग 16,80,000 ऑन रोड पड़ती थी, अब वही कार सिर्फ इंश्योरेंस और मामूली RTO चार्ज देकर 15.5 लाख से 15,60,000 में आपके घर पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, हालांकि यह राहत केवल गाड़ियों की खरीद तक सीमित है। असली चुनौती अभी राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की है। जब तक हर 10-20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे, तब तक यह नीति अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाएगी। सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता इस फैसले को कितना अपनाती है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या टैक्स छूट मिलने से आप ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, निष्पक्ष विश्लेषण और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कारें महंगी हुई हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, उससे लोगों की जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है और निश्चित तौर पर
ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदने पर, हालांकि अभी वो महंगे हैं, लेकिन दोस्तों उन पर टैक्स माफ़ करने से जो राहत मिलेगी 60-70 हज़ार से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक, उससे भी आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे कि बात हमने कही है कि उसके लिए चार्जिंग स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहीं रास्ते में वो बंद हो जाती है तो वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं है। जब तक चार्जिंग स्टेशन का जाल पूरे हरियाणा में नहीं फैलाया जाता, बल्कि पूरे देश में नहीं फैलाया जा सकता, इन ईवी इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपनाने में जनता को तकलीफ रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये लोकल जो शहर में चलाने के लिए तो बेहतर फैसला साबित होगा, और जो सीनियर सिटीजन हैं, जो शहर में ही रहते हैं, शहर में ही चलाते हैं, बाज़ार जाते हैं, आते जाते हैं या आसपास जाते हैं, उनके लिए ईवी इलेक्ट्रिकल वाहन लेना निश्चित रूप से फ़ायदे का सौदा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा जो हमने लीक से हटकर आपके सामने रखा है कि इलेक्ट्रिकल वाहनों को खरीदने से आम आदमी की जेब में कितना पैसा बचेगा। आपको हमारी ये खबर या वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।